एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी यूपी टेट, सुपर टेट और पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद। पहले जान लेते हैं छंद की परिभाषा। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना हो उसे छंद कहते हैं। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के तत्व। पहला चरण, इसे पद या पाद भी कहते हैं। दूसरा वर्ण। छंद शास्त्र में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। तीसरा मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा एक होती है, उसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, और गुरु वर्णों की मात्रा दो होती है, उसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है क्रम। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। यति। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। गति। गति का अर्थ लय होता है। छंदों को पढ़ते समय जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे गति या लय कहते हैं। तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिसमें तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत और जिसमें मिलता है उसे तुकांत छंद कहते हैं। गण। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। चौपाई। इसमें 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा है रोला। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है गीतिका। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 26 मात्राएं होती हैं। चौथा है हरि गीतिका। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 28 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक है चोरो हरि गीत गाओ। चो से चौपाई, रो से रोला, हरि से हरि गीतिका और गीत से गीतिका। दोस्तों किसमें कितनी मात्राएं होती हैं हम इसको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले है चौपाई। चौपाई में याद रखना है हमको कि 16 मात्राएं होती हैं। फिर अगला है रोला। ट्रिक के हिसाब से हमें याद रहेगा कि अगला रोला है। रोला में मात्राएं होती हैं 24। तो जब हम 16 में 8 प्लस कर देते हैं तो हमें 24 मात्राएं मिल जाती हैं। और गीतिका में 26 मात्राएं हैं, तो जब हम 24 में 2 मात्राएं प्लस कर देते हैं तो हमें 26 मात्रा मिल जाती है। और हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं, अगर हम 26 में 2 प्लस कर देते हैं तो हमें 28 मात्राएं मिल जाती हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। पहला है दोहा। 4 चरण होते हैं इसमें और 24 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसमें मात्राएं हैं जो वो समान नहीं होती हैं, इसीलिए इसको अर्धमात्रिक छंद कहा जाता है। सोठा। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। बरवे। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अगला है उल्लाला। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसकी भी ट्रिक हम देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है दो 100 बार उल्लू ला। दोस्तों इसकी ट्रिक है 200 बार उल्लू ला। 2 से दोहा, 100 से सोठा, बार से बरवे और उल्लू ला से उल्लाला। आगे है विषम मात्रिक छंद। दोस्तों विषम मात्रिक छंद में सिर्फ 2 ही छंद होते हैं, कुंडलिया और छप्पे, और ये दोनों हैं जो वो 2 छंदों को मिलाकर बनते हैं। देख लेते हैं। कुंडलिया है जो वो दोहा और रोला से मिलकर बनता है, और जो छप्पे है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। तो दोस्तों कुंडलिया को याद रखने की ट्रिक है दूल्हा कुंडली देख रोया। तो दोस्तों दूल्हा से हो गया दोहा और रोया से हो गया रोला और कुंडली से हो गया कुंडलिया। तो दूल्हा कुंडली देख रोया। अगला देखिए छप्पे। छप्पे है वो है रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है छत पर रोए उल्लू। छत पर रोए उल्लू। तो छत से हो गया छप्पे और रोए से हो गया रोला और उल्लू से हो गया उल्लाला। चलिए दोस्तों अब हम मात्राएं देख लेते हैं कि मात्राएं हम किस तरह से लगाते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें मात्राएं नहीं आएंगी तब तक हम गिन नहीं पाएंगे कि ये कौन सा छंद है। तो दोस्तों देख लेते हैं। लघु के लिए हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को लेते हैं। इन पर लघु की मात्रा लगती है और उसको इससे दर्शाया जाता है। आगे है गुरु। गुरु है इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, अंग आहा। इसमें गुरु लगता है और गुरु को इस एस अक्षर से दर्शाया जाता है। दोस्तों इसका नियम भी है। जैसे नियम में है, पहला नियम है अगर चांद्र बिंदु है और अनुस्वार है और विसर्ग है तो इन तीनों ये जिस अक्षर पे लगे होंगे वो गुरु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए। दूसरा नियम है उग्र और धर्म और जगत। देख लीजिए यहाँ पर है रा पदेन की मात्रा, यहाँ पे है रा रेफ की मात्रा और ये हलंत वाला अक्षर है। तो दोस्तों जहाँ पर ये अक्षर होंगे तो जिस पे रेफ की मात्रा या पदेन की मात्रा लगी होगी दोस्तों उसके पहले वाला जो अक्षर है वो गुरु हो जाएगा और दूसरा अक्षर है जो वो लघु हो जाएगा। अब इसमें भी ये गुरु हो जाएगा लेकिन जिस पर मात्रा लगी है वो लघु ही रहेगा। अब जा है ये लघु हो गया, गा है ये गुरु हो गया और ता है जो वो हलंत वाला है इसलिए वह लघु ही रहेगा। दोस्तों आगे देखिए। तीसरा नियम है त्याग और कृष्ण। तो दोस्तों इसमें जो त है आधा है तो आधे अक्षर की मात्रा नहीं लगेगी और जिस अक्षर पे वो लगा हुआ है यानी कि या में आ की मात्रा पहले से लगी हुई है तो ये गुरु हो ही गया और गा है जो वो लघु हो गया। फिर दोस्तों देखिए कृष्ण। तो कृष्ण में जो क्री है उसको हम लघु मानेंगे और शाह है जो आधा है वो णा पे लगा हुआ है तो हम इसको भी एक ही मानेंगे, लघु ही मानेंगे। क्योंकि पहले क्या बताया था जैसे आधा ता है उसमें उससे पहले कोई अक्षर नहीं है और इसमें क्या है आधा तो है लेकिन जो पहले लिखा हुआ है क्री वो भी हमारा छोटा है इसलिए इसमें लघु दीर्घ कोई सा नहीं होगा, कोई भी गुरु नहीं होगा और इसकी मात्रा यही रहेंगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। चौथा नियम है कच्चा। कच्चा में दोस्तों देखिए आधा जो चा है उसके पहले का लिखा हुआ है क्योंकि हमने तीसरे नियम में देखा ता है वो आधा है और सबसे पहले लिखा हुआ है तो जो सबसे पहले लिखा होगा आधा अक्षर उसकी मात्रा बिल्कुल नहीं लगेगी और जो अगर बीच में लिखा है आधा अक्षर और उससे पहले कोई पूरा अक्षर है तो उस पूरे अक्षर को हम गुरु कर देंगे और आधे अक्षर की मात्रा नहीं लगेगी
और जिस अक्षर पर आधा अक्षर टिका हुआ है, अगर उसमें बड़े की मात्रा है तो वो गुरु हो जाएगा, नहीं तो वो भी एक ही उसको माना जाएगा, लघु माना जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आधा पा है जो वो ता पे लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले ला लिखा हुआ है। हमने कच्चा में तो का पे हम गुरु बना दिए, लेकिन जो लिप्त है इसमें ये ला है जो उस पर छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए वो लघु ही रहेगा। और पा की जो आधा है उसकी तो मात्रा ही नहीं लगेगी, और ता है वो भी हमारा लघु ही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारी मात्राओं के नियम। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके अगले वाले छंदों के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों।